गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ेंगे हम। ये परसेंटेज क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, प्रतिशत। तो जो परसेंटेज में परसेंटेज होती क्या है, उसकी बेसिक चीज देखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे उसे। पर हम इसे फ्रैक्शन भिन्न के आधार पर जो परसेंटेज को हल करेंगे, इसमें पहले आपको भिन्न वो फ्रैक्शन याद करनी होगी, उसके बाद में ये स्टार्ट करेंगे। देखो 50% भिन्न, यदि 50% है तो इसको 1/2 कहते हैं। यदि 33 सही 1/3% है तो इसे 1/3 कहते हैं फ्रैक्शन में। यदि 33 सही 1/3% को क्या कहते हैं? 1/3 कहते हैं। कहते क्यों है ये भी आपको मैं बताऊंगा। देखो 25% है, इसे क्या कहते हैं? 1/4। 20% इसे क्या कहते हैं? 1/5। 16 सही 2.3% इसे कहते हैं 1/6। 14 सही 2.7 को कहते हैं 1/7। 12 सही 1/2 को कहते हैं 1/8। 11 से 1/9 को कहते हैं 1/9। और 10% को कहते हैं 1/10। 9 से 1/9 से 1/11 को कहते हैं 1/11। 8 से 1/3 को कहते हैं 1/12। 7 से 9/13 को कहते हैं 1/13। और 7 से 1/7 को कहते हैं 1/14। 6 से 2/3 को कहते हैं 1/15। और 6 से 1/4 को कहते हैं 1/16। ये कहते क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे हुआ देखो। देखो यदि 50% ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत का चिन्ह को हटाएंगे हम, तो इसकी जगह क्या करेंगे? इसे 1/100 से गुणा कर देंगे। ये प्रतिशत के चिन्ह को हटाया मैंने, 1/100 से गुणा कर दिया। देखो ये कितना आ गया? 50 से 100 को काटेंगे 2 बार तो ये आ गया 1/2। ये फ्रैक्शन। यदि हमें 1/2 को भिन्न में परसेंटेज में बदलना है तो 1/2 को बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा करेंगे। और हमने 100 का भाग दिया था, यहाँ 100 से गुणा करेंगे। देखो कितना आ गया? 50%। देखो अगले अगली लेंगे 33 से 1/3। देखो 33 सही 1/3%। देखो इस पहले तो इसे सॉल्व करेंगे। देखो 33 गुणा 3 करेंगे कितने हो जाएंगे? 99। और एक ये जुड़ जाएगा, कितने हो गए? अपॉन 3। ये कितने हो गए? 100/3। इसमें जो परसेंटेज का चिन्ह लग रहा है, इसका मैंने आपको बताया इसकी जगह क्या यूज लेंगे? परसेंटेज की जगह 1/100। देखो 100 से 100 कट गया और ये भिन्न आएगी, जो क्या आएगी? 1/3%। 33 से 1/3% को क्या कहते हैं? 1/3 फ्रैक्शन में, जो भिन्न में कहते हैं इसे। देखो 25% क्या कहते हैं इसे? 1/4। देखो 25% जो ये परसेंटेज का चिन्ह है इसे हटाएंगे तो गुणा 1/100, 1/100 से गुणा कर देंगे। देखो 25 से 100 कटेगा 4 बार तो यह आ जाएगा 1/4। देखो 16 सही 2/3% है, इसे 1/6 कहते हैं। देखो कहते कैसे? 16 गुणा 3 करेंगे कितने? 48। और 48 में जो जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 50। 3%। ये परसेंटेज का साइन को हटाएंगे, इससे 1/100 से गुणा करेंगे इसे। देखो 50 से 100 कटेगा 2 बार तो ये आएगा 1/, ये कितना आएगा? 1/6। देखो 20 को देखो,
20% को क्या कहते हैं 1/5। 20 जो एक परसेंटेज का साइन है इसको हटाने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे। ये कितना आएगा देखो 1/5। 20 से काटेंगे 100 को कितनी बार 5 बार, 1 आएगा 1/5 आएगा। देखो 16 सही 2/3 है, 16 सही 2.3%। फ्रैक्शन में देख 16 गुणा 3 करेंगे कितने 48 और 2 कितने हो गए 50/3। जो परसेंटेज का साइन है इसे हटाने के लिए हम 1/100 से गुणा करेंगे। देखो 50 से 100 कटेगा 2 बार तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 1/6। कितना आएगा 1/6। देखो जो 14 सही 2.7 है, कितनी है 14 सही 2.7। देखो 14 गुना 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 98 और 2 कितने 100, 100.7 इंटू देखो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 1/100 से गुणा। देखो ये 0 से ये 0 हट गया, कितने आ गए 1/7। देखो 12 सही 1/2% है। देखो 12 गुना 2 करेंगे कितने 24 और 1 कितने होगा 25/2 इंटू जो परसेंटेज का साइन को हटाएंगे तो 1/100। 25 से काटेंगे 100 को 4 बार, ये कितना आएगा 1/8। कितना आएगा 1/8। देखो 11 सही 1/9% है, इसे कैसे करेंगे। देखो 11 सही 1/9%। 1/9 क्यों कहते हैं देखो 11 गुणा 9 गुणा 11 करेंगे कितने हो जाएंगे 99 और प्लस 1 हो जाएगा ये कितने हो जाएंगे 100/9 इंटू 1/100। देखो ये जी 100 से हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1/9। कितना बचेगा 1/9 तो 1/9 हो जाएगा फ्रैक्शन में। 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में कहेंगे 1/9। देखो 10% को ये आधी आधी से ज्यादा बात तो आप जानते ही होंगे, याद भी होगी आपको। देखो 9 से 1/11%। देखो 11 गुणा 9 करेंगे कितने 99 और 100/11 इंटू जो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1/100 से गुणा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितने आएंगे 1/11। देखो 8 से 1/3% है। देखो 8 गुणा 3 करेंगे कितने 24। 8 से 1/3% को फ्रैक्शन में क्या कहेंगे। देखो 8 गुणा 3 करेंगे कितने 24 और 1 25, 25/3 इंटू 1/100। देखो 25 से कटेगा 100 कितनी बार 4 बार, ये कितने हो जाएंगे 4 3 12। 7 सही 9.13%। देखो कितना आएगा 1/13। देखो 13 7 कितने होते हैं 91 प्लस 9/13, ये कितने हो गए 100/13 इंटू 1/100। देखो ये कितना आ गए 1/13, कितना आ गए 1/13। देखो 7 सही 1/7% को क्या कहते हैं 1/14।
देखो 7/1/7, 7/1/7 परसेंटेज को हम क्या कहेंगे? देखो 7 गुना 7 करेंगे कितने होंगे? 49, और एक कितने हो जाएंगे? 50। देखो 50/7, जो परसेंटेज का साइन इसे हटाने के लिए 1/100 से गुना करेंगे। 50 से 100 कटेगा 2 बार, ये कितना आएगा? 7 दूनी 14। देखो ये कितने? 6/2/3%, 6/2/3%। इसे क्या कहेंगे? 1/15। देखो 6 गुना 3 करेंगे कितने? 18 प्लस 2/3। 6 गुना 3 के कितने? 18, और 2 जोड़ देंगे कितने हुए? परसेंटेज। देखो ये कितने को? 20/3। परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना? 1/100। देखो 20 से कटेगा 100 5वां, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 गुना 5 करेंगे 15। तो ये कितने हो गए? 6 सही 1/4 परसेंटेज। इसे कहते हैं 1/16। देखो 6 गुना 4 गुना 6 करेंगे कितने? 24, प्लस 1 ऐड कर देंगे अपॉन 4 परसेंटेज। ये देखो कितने हो गए? 25, 25/4 इंटू 1/100। देखो ये कितनी बार कटेगा? 100 से 25 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार, तो ये कितना आएगा? 1/16। कितना आएगा? 1/16। तो इस तरीका से होगी। पर इसमें जो मोस्ट भिन्न है, जो एग्जाम में आने लायक है, वो लिखवा ही देता हूं मैं आपको। देखो 37 सही 1/2 परसेंटेज। इसे क्या कहेंगे हम? 3/8। क्या कहेंगे हम इसे? 3/8। देखो 37 दूने कितने होते हैं? यदि हम 37 गुना 2 करेंगे, देखो 7 गुना 2 के बाद कितने हो गए? 14। एक रिमेनिंग बच गया। देखो ये 2 गुना 6 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे कितने? 6, और एक इस जोड़ देंगे। 3 गुना 2 किया कितने? 6, और एक 7, कितने हो गए? 74, और एक वो कितना होगा? 75/2। ये होगा 75 कितने हो गए? 2 इंटू 1/100। तो 25 से काटेंगे इसे 3 बार, और इसे काटेंगे 4 बार, तो ये कितना आएगा? 1/3/8। कितना आएगा? देखो 4 गुना 2 की याद कितने हो गए? 8, और 3 ऊपर। तो 37 से 1/2 को क्या कहते हैं? 3/8। देखो अगली जो 50 आएगी, वो तो लिखा ही रखी है आपको भाई। 50% को क्या कहते हैं? 1/2। 50 के बाद में कितनी आएगी? 62 सही 1/2। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 5/8। क्या कहते हैं इसे? 5/8। देखो 62 गुना 2 करेंगे कितने हो जाएंगे? 4 तो ये हो गए, और 12 ये हो गए। 124 प्लस 1 कितने हो गए? 125/2। ये कितने हो गए? 125/2 इंटू 1/100। 25 से काटेंगे, देखो 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, ये कितना आ जाएगा? 5/8। कितना आ जाएगा? 5/8। अगली आपको आती होगी
और जो इससे अगली आएगी वो आएगी 87 से 1/2। कितनी आएगी? 87 से 1/2। इसे कहते हैं 7/8। देखो 87 गुणा 2 करेंगे, देखो 7 गुणा 2 कितने, तो 14, एक बच गया। 8 गुणा 2 किया तो कितने, 16 और 1 17 प्लस 1, ये कितने हो गए 175/2। कितने हो गए 175/2 इंटू 1/100। तो 25 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? देखो 100 कटेगा 4 बार, तो 75 कटेगा 3 बार और 100 कटेगा 4 बार, तो 4 और 3 कितने हुए 7। तो ये नीचे 4 गुणा 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8, तो ये ऊपर 7/8, ये इसकी वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट भिन्न है ये। जो 12.5 का पालड़ा होता है, 12 से 1/2 का, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। फिर 12.5 के बाद में कितने आते हैं 25, फिर 37.5, कितने आते हैं 50, फिर कितने आते हैं 62 से 1/2, फिर कितने आते हैं 75, 87। तो 12.5 का जो गुणा होता है वो है, देखो 12.5 दिया है 1/3, तो 12.5 को हम 3 से गुणा कर दो। देखो देखो 37 सही 1/3 का 1/2 का मतलब ये भी होता है, देखो 12 सही 1/2, परसेंटेज को हम कहते हैं 1/8। यदि हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देते हैं, इससे गुणा कर देते हैं 3 से, देखो ये कितने हो गए 3/8। देखो ये कितने हो गए 36। 12 गुणा 3 करेंगे कितने हो जाएंगे 36, और एक ऐड कर देंगे कितने हो जाएगा 37 से 1/2। देखो 12 गुणा 2 करेंगे कितने 24, और एक 25 कितने हो गए 2। इसको 3 से गुणा किया तो ये कितने हो गए 75/2 हो गए, इंटू 1/100। देखो 25 से कटेगा 3 बार और 100 कटेगा 4 बार 25 से, तो नीचे आएगा 3/8। इस हिसाब से इसका जो 12.5 है 12 से 1/2 का जो ये मल्टीप्लायर है, इसका गुणनफल है, इसका डिविजल पार्ट है। देखो इस हिसाब से हम जो बेसिक टाइप है, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे इसका, जो सबसे छोटे और सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। देखो चलते पहले क्वेश्चन का। देखो ये 20-25 का कितना परसेंटेज, देखो ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट है ए को बी के परसेंटेज में लिखो। ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना परसेंटेज है, बी का ए कितना परसेंटेज है, बी का ए कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है। इसके लिए आएगा A/B इंटू 100। ये दोनों के लिए क्या आएगा A/B इंटू 100। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इसे। देखो 20-25 का कितना परसेंटेज है, 20 किसका 25 का, 25 का कितना परसेंटेज है, कितना 20। परसेंटेज के लिए 1/100,
देखो 25 से भाग देंगे 100 में कितनी बार, 4 4 बार जाएगा, और 20 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा, 80। तो जो 20 है, जो 25 का कितना परसेंटेज है, 80। देखो इसमें ये भी पूछ सकता है भाई 20 से कितना कम में, तो ए वो 20 से कितना कम में, देखो 25 से कितना कम में, 5 इंटू 100, 25 से देंगे 4 बार, देखो 20% कम में, कितना कम में, 20 कम में। या देखो 20 इसका 80% है, जो 25 का 20 कितना, 80%, और जो 25 से कितना कम में, 20% कितना कम में, 20%। तो ये इसका आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जो 54 है, 72 का कितना परसेंटेज है, 54 इसका 72 का कितना परसेंटेज है, इंटू 100। चौवन 72 का कितना परसेंटेज है, इंटू 100। देखो 72 को कितने से काटेंगे, देखो 9 से काट लो, या 18 से काट लो, 18 से काट लो, 18 कितने, देखो 18 दूनी 36 और 18 कितने होते हैं, 54, और 18 चौक कितने होते हैं, 72। 18 गुणा 3 करेंगे कितने आएंगे, 54, और 18 गुणा 4 करेंगे कितने आएंगे, 72। देखो ये 4 से 100 काटेंगे कितनी बार, 25 बार, और 25 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 75%। कितना आएगा, 75%। देखो एक बार फिर से देखेंगे इसे। 72 का कितना परसेंटेज है, 54। 54 जो 72 का कितना परसेंटेज है, 72 अपॉन 54 इंटू 100। 18 से काटेंगे, देखो 3 बार ये कटेगा और 4 बार ये कटेगा, 4 से ये कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 25 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 75%। कितना आएगा, 75%। मैंने आपको बताया यदि परसेंटेज 5% है, इसको फ्रैक्शन में तो 5 इंटू 1/100, ये कितना हो जाएगा, 1/20% हो जाएगा। यदि 20% है, 20 भिन्न है, यदि हमें परसेंटेज में बदलना तो इसे करेंगे 100 से गुणा। यहाँ 1/100 से गुणा किया था, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो देखो ये कितना, 5। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा, 3/4 को प्रतिशत में कितना कहते हैं, कहने का मतलब ये है, देखो 3/4 एक भिन्न है, यदि इसी को हमें परसेंटेज में बदलना, इसे गुणा करेंगे 1/100, तो 25 से कटेगा कितनी बार, 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, 25 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 75। ये आएगा 75। देखो 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सी है, परसेंटेज कौन सी है। देखो 3/4 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, देखो कितनी बार कटेगा, 25 बार, 25 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 75%। देखो कौन सा भिन्न 15% के बराबर है, कौन सा भिन्न जो 15% के बराबर है। देखो मैंने आपको बताया यदि 15% है,
तो परसेंटेज का साइन को हटाने के लिए क्या बताया था आपको, 1/100 गुणा, तो ये 15% है। यदि हम 15% का इस साइन को हटाएंगे तो इससे 1/100 से गुणा करेंगे। देखो 5 से काटेंगे, देखो ये कितनी बार कटेगा, 15 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो ये आएगा 3/20। कितना आएगा, 3/20। ऑप्शन सी सही होगा। देखो यदि आपको कह दिया कि 25% किस भिन्न के बराबर है, तो देखो 25 इंटू 1/100, ये परसेंटेज का साइन है, इसे हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, इसे इससे गुणा करना पड़ेगा 1/100 से। देखो 25 इंटू 1/100 करेंगे तो ये आएगा 1/4। कितने आएगा, 1/4। तो ऐसे ही हमसे पूछा कि 15% किसके तुल्य है या किसके बराबर है, तो 15% को 1/15 परसेंटेज का साइन को हटाने के लिए 1/100 से गुणा। देखो कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 15 कटेगा 3 बार, और 20 ये 100 कटेगा 20 बार। तो कितना आएगा, भिन्न आएगी जो 3/20। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 3125 के 4% का मान निकालिए। एक हमसे संख्या दी गई है, 3125 का 4% निकालना हमें। देखो या तो या कह दो कि भाई 100% बराबर कितना है, 3125, तो 1% बराबर कितना होगा, अपॉन 100। तो 4% बराबर क्या होगा, देखो ये कितनी बार गया, 25 बार। तो 25 का भाग देंगे कितने में, 625 में। 3125 में कितनी बार जाएगा, देखो 25 का भाग, ये कितना 4, और ये कितना 100। किसके लिए, 4% के लिए 4% चाहिए। 1% ये हो गया। देखो 1% कितना हुआ, 100 बराबर, 100% बराबर कितना है, 3125। तो 1% बराबर कितना, 3125/100। तो 4% बराबर कितना, 3125/100 इंटू 4। 4 से काटेंगे कितनी बार 100 को, 25 बार, और 25 का भाग देंगे अब कितने में, 3125। देखो कितनी बार जाएगा, एक बार गया, देखो 31 में कितने बच गए, 25 कितने बच गए, 6, कितने हो गए 625, कितने हो गए 62। तो 62 में भाग देंगे, 25 कितनी बार गया, 2 बार, कितने हो गए 50, कितने बचे 2 1 125, कितने बचे 125। अब हम 125 में भाग देंगे, 25 का कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये आएगा 125। कितना आएगा, 125। पर आप ऐसे नहीं करके ऐसे करना, देखो 3125 है, यदि इसके 4% हमें निकालना, तो 4% को फ्रैक्शन में कहते क्या, 1/25। भाई यदि हम 4% को फ्रैक्शन में बोलते क्या है, 4% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/25। कैसे बोलते हैं, देखो 4% परसेंटेज को हटाऊंगा तो 1/100। देखो 4 से कटेगा 100 कितनी बार, 25 बार, कितनी बार कहेंगे, 1/25। 1/25 कहेंगे तो मैं इसे 1/25 से गुणा कर दूंगा।
तब भी कितना आएगा, देखो 25 से कितनी बार गया, एक बार, कितने बच गए 6, कितने हो गए 625, कितने हो गए 62, 62 में 25 के बाद कितनी बार जाएगा, 25 तो 50, 2 बार गया, कितने बच गए 50, वो 12 बच गए और 5 ये कितने हो गए 25, 125, तो 25 के बाद 125 देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तब भी कितना आएगा, तब भी 125 ही आएगा। जी हमारा आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले पे। देखो 60 50 से कितना ज्यादा है, जो 60 है वो 50 से कितना ज्यादा, देखो यहां देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है 60, 10 कितना ज्यादा है 10, तो परसेंटेज में कितना ज्यादा, देखो 50/60 इंटू 100, देखो कितनी बार गया 2 बार, 50 का भाग 100 में 2 बार, और 6 गुणा 2 करेंगे कितनी 12, 120, तो ये 100 है, तो ये कितना ज्यादा 20 ज्यादा, 120%, ये कितना है 100%, तो कितना ज्यादा 20 ज्यादा, या ऐसे कह लो भाई 50 से कितना ज्यादा 10, कितना ज्यादा 10, 50 पे 10, 50 पे 10 ज्यादा इंटू 100, तब भी कितना आएगा, देखो 50 से 100 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 10 गुना 2 करेंगे तो 20, भी 20 आएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। परसेंटेज में उनसे पूछ रहा तो 20, यहाँ भी ज्यादा आएगा और यहाँ भी ज्यादा आएगा। देखो चलते अगले क्वेश्चन पर। किस संख्या का 60% 30 है, ठीक है 60% 30 है, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, किस संख्या का, वो कौन सी संख्या उसका 60% 30 है। देखो आप इस तरीके से करोगे इसे, भाई लेट मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 60% हमने मान लिया, लेट कर लिया हमने, कितना x, तो x का 60% कितना है 30, इसे आगे सॉल्व करेंगे, x इंटू 1/60/100, परसेंटेज का साइन को हटाऊंगा तो 1/100 बराबर कितने 30, x बराबर आएगा, देखो ये इधर होगा 60 इंटू ये इधर हो जाएगा 100, 30 इंटू 100, देखो ये x मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, देखो 60 से 30 से काटेंगे 60 को 2 बार, और 2 से काटेंगे 100 को 50 बार, तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 50 का 30 60% डेफिनेट 30 होगा, देखो यदि हम 50 का 60% निकालते हैं, देखो ये कितना 2 और ये कितना 30, तो वो 30 होगा। ऐसे करोगे आप, पर इसे ऐसे ना करके ऐसे करो फिर आप, जो 60% है वो कितना है 30 है, तो 1% कितना होगा
60/30, 30/60 हमें चाहिए कितना 100%, क्योंकि जो नंबर होता है वो हमेशा 100% में होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। देखो ये कितना, 30 से काटेंगे 60 को कितना 2, और 2 से 50 100 को काटेंगे कितना 50। ये तरीके से करो आप। 60% बराबर क्या 30, तो 1% बराबर क्या होगा 30/60। 100% हमें चाहिए, देखो 2 और 50, तो वो नंबर कितना 50। ऑप्शन ए सही होगा। ये करने की जरूरी नहीं थी आपको, भाई इतनी रामलीला कौन करेगा। देखो चलते हैं अगले पे। देखो 12 16 का कितना प्रतिशत है, जो 12 तो 16 का कितना प्रतिशत, ये 12 16 का कितना परसेंट है। देखो मैंने आपको बताया 16/12 इंटू 100। देखो ये कटेगा 3 बार 4 से, और ये कटेगा 4 बार। 4 से कटेगा 25 बार, और 25 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 75%। जो 12 है वो 16 का 75% है। मैंने आपको बताया ए बी का कितना परसेंट, तो यही तो कर रहे थे हम, B/A इंटू 100, A/B इंटू 100, तो यही मैंने यहाँ किया। जो 12 है 16 का कितना परसेंट है, कितने का, किसका परसेंटेज, कितना परसेंट किसका 16 का। जो 12 किसका परसेंटेज है 16 का, कितना, तो 16 पे कितना 12 इंटू 100। देखो ये कितनी बार जाएगा, 4 से काटेंगे इसे तो 3 बार, और ये कटेगा 4 बार। 4 से कटेगा ये 2500 कितनी बार 25 बार, और 25 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 75। कितना आएगा 75। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। देखो किस संख्या का 44%, 275 है, 275 है, तो उस संख्या का 64% कितना होगा। किसी संख्या का 44% कितना है 275 है, तो उस संख्या का 64% कितने को, इसे सीधा ही लिखेंगे आप। 44% कितना 275 है, तो 1% के लिए कितना 275 अपॉन 44 इंटू 64, हमें 64 का हमें चाहिए। देखो 4 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा 4 से 11 बार। 4 एकम 4 और 4 एकम है, यहाँ काटेंगे देखो 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, कितना हो गए, कितने बच गए 2, ये कितने हो गए 24, तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार, ये कटेगा 16 बार। 16 16 इंटू 4 करेंगे, ये 16 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। कितनी बार कटेगा ये 16 बार। 11 का भाग 75 में देंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये दो संख्या होगी, वो आएगी 25। देखो कैसे आएगी, देखो 11 बार कट गया, तो 11 का भाग हम देंगे 27 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितने बचेगा 11 22, कितने हो गए 22, कितने बच गए 27 है वो, कितने बचे 5 और 5, ये कितने हो गए 55। 11 का भाग 55 में कितनी बार जाएगा, 11 का भाग यदि हम 55 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आएगा
25वां, तो 25 गुणा हमें कितना करना है, 16 करना है। कितना करना, 25 गुणा में 16 करना है। देखो गुणा कैसे करेंगे, देखो 25 यदि गुणा हम 4 करेंगे कितना आता है, 100। यदि 1 4 गुणा 100 करेंगे तो 100 गुणा ये करेंगे तो कितना आएगा, 400। तो कितना आएगा, 400। देखो जो इसको हम लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे कर लो, 10 + 6 लिख लेते हैं हम। 25 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 250। और 25 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 गुणा यदि हम 4 करते 100 होता है, तो 25 गुणा 6 करेंगे कितना होगा, 150। 150 और जोड़ दो इसमें, ये कितने हो गए देखो, 300। और 100 कितने हो गए, 400। ये हमारा आंसर है। या इसे 25 गुणा 4 गुणा 4 कर लो, देखो 25 गुणा 4 क्या है, कितना 100। और 100 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 400। ये तो आपको सोचना है बस, मल्टीप्लाई तो वैसे ही हो जाएगा। देखो यदि संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 125% हो जाती है। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिए जाए तो वह अपने आप की कितनी हो जाती है, 125% हो जाती है। देखो लेट करोगे आप, माना कि वो संख्या कितनी है, x। यदि x संख्या में 50 जोड़ देंगे हम, ठीक है, तो ये अपने आप की मतलब x की कितनी हो जाएगी, 125%। परसेंटेज हो जाएगी 125%। ये दोनों बराबर होगी। देखो x + 50 x इंटू 125 इंटू 1/100। देखो इससे काटेंगे, इसे 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। और ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो ये आएगा x + 50 बराबर x इंटू 5 इंटू 4। देखो 4 से इधर गुणा करेंगे तो देखो 4x प्लस ये कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 5 करेंगे 20, 200 बराबर कितने हो जाएंगे, 5 है। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 200। तो वह संख्या क्या होगी, 200 होगी। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, हम मान चुके हैं कि संख्या क्या है, x है। यदि x में हम 50 जोड़ देंगे तो x का कितना हो जाएगी, अपने आप का 125% हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी x का, 125%। तो 125% कर दिया मैंने इसे। देखो अभी ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 1/100 से गुणा कर दिया मैंने इसे। देखो 25 से काटेंगे 100 को 4 बार, और 25 से 125 को काटेंगे 5 बार। दोनों तरफ मैंने 4 से गुणा कर दिया। इधर 4 से गुणा किया तो ये 4 से 4 कट गया, और इधर 4 से गुणा होगा, कितना हो गया, 4x। और ये कितने हो गए, 200। 50 गुणा 4 करेंगे कितने, 200। ये इधर कितने बच गए, ये कितने बच गए, 5x। ये कितने बच गए, 5x। तो 4x इधर 5x इधर, ये कितने होंगे, x से 4x कट गए, एक x बचका, तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 200। ये हमारा राइट आंसर हो। पर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 25% बढ़ गई। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया तो कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गई। ये 25 125 अपने आप की कितनी होगी, 125% होगी। कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100%।
दुनिया की कोई भी वस्तु आप देख लो, वो अपने आप में 100% होती है। आप अपने आप में 100% हो, मैं अपने आप में 100% हूँ, ये मारकर मेरे हाथ में जो 100% है, तो जो भी वस्तु होगी वो अपने आप में कितनी होगी? 100%। यदि उसमें जब तक जोड़ा नहीं गया और तब तक घटाया नहीं गया। तो इसमें कितना जोड़ दिया? 50 जोड़ दिया, तो ये कितनी होगी? 125%। मैं कह दूं ये 100 से 25% ज्यादा होगी। भाई 100 तो होती है संख्या, उससे कितनी बढ़ गई है? 25%। कितना जोड़ा है? 50। तो जो 25% की वैल्यू कितनी है? 50। हमें कितना बनाना है? इसे 100। इसे 4 से गुणा करेंगे तो इसे भी 4 से गुणा करो, ये कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 200। और ये हमारा आंसर। ये इतनी आपको करने की जरूरत नहीं थी। देखो एक बार फिर से देखेंगे इसे। देखो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। देखो यदि संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 125% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 125% हो जाती है। 125% हो जाती है किसकी? अपने आप की। तो अपने आप जो संख्या होती है वो 100% होती है, और ये 50 जोड़ते ही कितने होगी? 125%। तो कितना बढ़ी? 25%। तो ये 25% की वैल्यू कितनी है? तो 25% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 50। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 50/25। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 25 से काटेंगे 100 को कितनी? 4 बार, और 4 गुणा ये करेंगे 50, तो कितना आ जाएगा? 200। ये आपका आंसर होगा। देखो ये आपका होमवर्क। इसके बाद में हम इस टाइप को पूरी करके ये पढ़ेंगे, पॉपुलेशन बेस्ड टाइप, जो जनसंख्या पर आधारित होती है क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसे करना। 50-60 से कितना कम में? तो ये आप करके दिखाएंगे। और क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, और जो केडीएस कंपटीशन क्लासेज का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।